जिस वक्त आप ये वजीफा करना शुरू करेंगे ना, पसंद की शादी के लिए करना चाहे वो भी हो जाएगी। रिश्ते में रुकावट है, वजीफे को करें, इंशाल्लाह हर किस्म रुकावट खत्म हो जाएगी। ये सूरत पढ़कर देखें, मैं गारंटी से कहता हूं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हर बंदिश टूटती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि बेटियों के रिश्ते के लिए एक ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है और इसमें आज़म का वजीफ़ा भी है और सूरत मुबारका भी है, कुरान की सूरत। ये वजीफ़ा वो लोग भी कर सकते हैं कि जिनकी शादी में रुकावट है, वो भी कर सकते हैं कि जो किसी ख़ास जगह पे रिश्ता करना चाहते हैं। दोस्तों, वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुजर्रब होते हैं और वजीफ़े असर भी रखते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और मायूस इतने होते हैं कि कहते हैं यार वज़ाइफ असर करते नहीं हैं। हालांकि वहाँ कोई कसूर वज़ाइफ का नहीं है, ये तो रब का कलाम है, असर होता ही होता है। ये हो ही नहीं सकता कि रब का कलाम और उसमें असर ना हो। लेकिन हम जो आगे करने वाले लोग होते हैं ना, हमारे दिल पर डिपेंड होता है हम जिसके लिए कर रहे हैं, क्या आया कि ये शरीयत मुताहरा के मुताबिक जायज़ है या नहीं है काम, या फिर हम कर रहे हैं तो क्या शराइत मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल कर रहे हैं शराइत पर, जो भी वजीफ़ा हम कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि जब हम शराइत पर पूरा नहीं उतरेंगे, शराइत पर असर जनाब अली पूरा नहीं उतरेंगे, तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर वजीफ़ा कहाँ असर करेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर चीज़ की कुछ शराइत होती हैं। जब उस शराइत पर, उन चीज़ों पर अमल करके उस चीज़ को ना किया जाए तो उसका फ़ायदा पूरा नहीं उठा सकते हम। वज़ाइफ की भी कुछ शराइत होती हैं। अगर ऐसे होता ना कि बग़ैर शराइत के जनाब अली कोई भी मामला है हमारा हल हो जाए, तो फिर तो हर बंदा आमिल होता, किसी के पास किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर बंदा बस वो करता और उसका मकसद हल हो जाता। लेकिन रूहानी एक जो दायरा है ना, दायरा, इस रूहानी दायरे के अंदर मुकम्मल तौर पर शराइत पर अबूल करके जाना ज़रूरी होता है। आज के वजीफ़े की ये जो वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, ये बेशक माँ कर सकती है बेटी के लिए, बाप भी कर सकता है बेटी के लिए, भाई भी कर सकता है, बेटी खुद भी चाहे तो कर सकती है। और कभी कभार ऐसा होता है, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं, मुझे अगले दिन भी कॉल आई कि हमें कुछ वजीफ़ा बताए कि बच्ची का रिश्ता हो जाए। तो मैंने कहा कि ये बच्ची से कहें कि ये पढ़ें, तो वो कहते वो तो सुबह उठती नहीं है, वो तो सुबह की नमाज। यार जब नमाज ही नहीं पढ़ेगी, औलाद हो और रब की बारगाह में झुके नहीं, ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। वो जीजा 8 बजे उठते, जो 8 बजे उठ रही, इसका मतलब है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है अपना मकसद हासिल करने की। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर किसी मंज़िल मकसूद को पाना हो तो फिर सुबह उठना ज़रूरी होता है। सुबह उठना ज़रूरी है अगर मंज़िल मकसूद को पाना है। बेशक आप बाद में सो जाएं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो अहम वक़्त होता है ना, उस अहम वक़्त पे उठना ज़रूरी होता है। कोशिश फरमाएं कि जो भी वज़ाइफ हों, उन वज़ाइफ पर अमल लाजमी किया करें, शराइत पर अमल लाजमी किया करें। जब शराइत पर अमल करेंगे तो वजीफ़ा थोड़ा भी आप करें वो भी असर होगा और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। इसमें तो वैसे ही बरकते हैं, खाना हो वो भी सुन्नत के मुताबिक, पीना हो वो भी सुन्नत के मुताबिक, जनाब अली पाना हो वो भी सुन्नत के मुताबिक हो,
चलना हो वो भी सुन्नत मुताबिक, बैठना हो वो भी सुन्नत मुताबिक, जनाबेली सोना हो वो भी सुन्नत के मुताबिक, उठना हो वो भी सुन्नत के मुताबिक, हर चीज़ याद रहती है लोगों को। लेकिन वाहिद दीन है जो दीन याद नहीं रहता कि हमने जो कदम उठाना है उस कदम पे क्या हमने सुन्नत अपनानी है, कोई जहन पे ख्याल तक भी नहीं आता। दोस्तों, जो वज़ाइफ होते हैं इनकी शराइत पर अमल लाजमी होता है। जब शराइत पर अमल नहीं करेंगे ना, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप खुद कर रहे हैं और जिस शख्स के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं ना, जिस शख्स के लिए यार इसका काम हो जाए, अगर वो खुद भी बेनमाजी है ना, खुद ही बेनमाजी है, रब की बारगाह में झुकने वाला नहीं, उसके लिए वजीफ़ा आपका भी असर नहीं करेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर बच्ची है, अपनी बच्ची के आप रिश्ते के लिए करना चाहते हैं और बच्ची बेनमाजी है, और जो बेनमाजी है उसके ऊपर तो रब का कहर बरसता है। फिर आप उसके लिए कोई भी वजीफे पार पर फूंक मारते रहे ना, कोई भी असर नहीं होगा। कभी कभार दोस्तों अपनी औलाद की तरबियत दीन के मुताबिक करें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तरबियत का फल आपको दुनिया पे भी मिल जाएगा और आखिरत में भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि अल्लाह का कुरान भी फरमाता है ये जो औलाद है ना, औलाद एक फल है। अब इस फल को आपने किस तरीके से इसकी तरबियत करनी है, या ऐसे समझे कि ये एक पौधे हैं, इन पौधों की किस तरीके से आपने तरबियत करनी है, ये आपको अच्छा पता होना चाहिए। अपनी औलाद हो, अपनी औलाद को भी दीन के मुताबिक उनकी परवरिश करनी ज़रूरी होती है। दीन के मुताबिक हमने एक शोबा खोला है जहाँ पर ऑनलाइन दरस निज़ामी, दरस तफसीर, दरस कुरान, ऑनलाइन हराम हलाल के मसाइल, दुआएं, चलने फिरने के सलीका तरीका, तरबियत और दीन ये सिखाया जाता है। ये कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ़ीस बिल्लाह है। लेकिन कोशिश फरमाएं कि कम अज़ कम दीन की तरफ आप लोगों की रग़बत होनी चाहिए, लाजमी। मैंने तकरीबन 6 माह हो गए ऐलान किया था, और चंद ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दीन की तरफ तवज्जो की। दोस्तों, जब दीन की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं होगी, अल्लाह की बारगाह में झुकने की कोशिश ही आप नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हासिल होगा, क्या हासिल होगा आप लोगों को। आज के वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ, इस वजीफ़े की सबसे पहली शर्त नमाज की पाबंदी है। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है, और नमाज ही है जिससे दुआएं कबूल होती हैं, और नमाज ही है जिससे रिज़्क़ वसी होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, और एक हदीस पाक में फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है, और एक हदीस पाक में फरमाया है कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो जाए उससे नमाज की तलकीन करो, जब 10 साल का हो जाए तो फिर उसे थप्पड़ मार कर नमाज पढ़ो। आप लोग अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हो। जिस अल्लाह ने औलाद दी है ना, औलाद के साथ प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। उस औलाद को जब अल्लाह के रास्ते पर चलाने की तुम कोशिश करोगे ना, मौला करीम भी आपकी औलाद को आपके ताबे कर देगा। ये दीन की बरकतें हैं। आप कोशिश फरमाएं, नमाज की ख़ुद भी पाबंदी करें और अपनी औलाद को भी नमाज की पाबंदी कराएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर बरकतें ही बरकतें होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना, एक मरतबा एक सहाबी आया, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को साथ लेकर चल पड़े कहीं सफ़र पे, या बाहर चल पड़े चलने फिरने के लिए। गए तो एक दरख्त था और वो दरख्त खुश्क हो गया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की एक टहनी को इस तरह पकड़कर इस तरह झंझोड़ा, सब पत्ते गिर गए और टहनी बिल्कुल खाली हो गई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, अबू ज़र देखा है टहनी का? जी हुजूर देखा, इस पर तो कोई पत्ता भी नहीं रहा, सब पत्ते झड़ गए। पतझड़ का मौसम था उस वक्त, सब पत्ते झड़ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र यही मिसाल है नमाजी की। जब नमाजी नमाज पढ़ता है ना
तो उसके जिस्म पर गुनाहों के जनाब गुनाहों का मेल नहीं रहता, बिल्कुल गुनाह झड़ जाते हैं। मालूम होता है नमाज पढ़ने से गुनाह झड़ जाते हैं, नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज पढ़ने से इंसान रब की बारगाह में ज़्यादा करीब होता है। कोशिश फरमाएं, नमाज की वैसे भी बड़ी बरकतें हैं। जब वजीफ़ा करना हो तो वजीफ़े के लिए नमाज ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करें। दोस्तों, गुनाहों से तौबा करने के बड़े फ़ायदे हैं। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम दिल की मुरादों को पूरा फरमाता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, दिल का बोझ हल्का होता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, मौला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। जब इंसान गुनाहों से सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, उसका रिज़्क़ वसी हो जाता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, दुनिया की मुश्किलात हल हो जाती हैं। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, सबसे बड़ा इनाम जो उसको मिलता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब व हबीबुल्लाह, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया कि चंद मकाम ऐसे हैं कि उस वक्त जो भी जायज़ दुआ मांगी जाए, मौला करीम उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। वो कौन कौन से मकाम? जब सुबह के टाइम देसी मुर्गा अजान देता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जब देसी मुर्गा सुबह के टाइम अजान देता है तो वो रब के रहमत के फरिश्तों को नीचे आता हुआ ज़मीन पर देखता है। फिर वो लोगों को आवाज़ें देता है, उठो, जिसने रब की रहमत को लूटना है वो लूट ले। वो लोगों को जगाता है, अजान देता है। फरमाया उस वक्त तुम जो भी जायज़ दुआ मांगो, मौला करीम तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। और दूसरा मकाम, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तीसरा, कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और चौथा, अजान के बाद जो भी जायज़ दुआ मांगो, मौला करीम दुआ को कबूल फरमाता है। और पाँचवा, जुम्मे वाले दिन 2 खुतबों के दरमियान जो भी जायज़ दुआ मांगो, मौला करीम तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों, कुछ मकाम ही ऐसे होते हैं कि जिस वक्त जो भी जायज़ दुआ मांगी जाए, मौला करीम दुआ को कबूल फरमाता है। और कुरान करीम की तिलावत ऐसी है, इसके बाद जो मांगो अल्लाह करीम से, मौला करीम अता फरमाता है। कोशिश फरमाएं, ज़्यादा ना सही, कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के कर लिया करें। एक तो हर हर्फ पर मौला करीम नेकियां अता फरमाता है, गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और कोशिश किया करें, वक्तन फ़वक्तन सदका कर लिया करें, सदका खैरात किया करें। सदका बड़ी मुश्किलात को दूर करता है, बहुत मुश्किलात को दूर करता है। कोशिश फरमाएं, इन 3 शराइत पर अमल करके आप इसको करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस वक्त आप ये वजीफा करना शुरू करेंगे ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर पसंद की शादी के लिए करना चाहें वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर बेटी के रिश्ते में रुकावट है, आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह हर किस्मी रुकावट ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेटी के रिश्ते के लिए आज जो सोच रहे हैं ना, भाई यार हमारे तो जनाब रिश्ते में रुकावट आ रही है, रिश्ता किसी ने बंदिश की हुई है, ये सूरत पढ़ कर देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं गारंटी से कहता हूँ, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हर बंदिश टूटती जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार क्या है, आप इस सूरत मुबारक को नमाज फजर के बाद पढ़ना चाहें बेशक पढ़ सकते हैं, या नमाज ईशा के बाद करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और इस सूरत मुबारक को सिर्फ 3 बार पढ़ें, सिर्फ 3 बार।
इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर जादू की वजह से बंदिश है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। यानी किसी किस्म की रुकावट है, हर किस्म की रुकावट ख़त्म होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो सूरत मुबारक नमाज ईशा के बाद अगर पढ़नी है तो फिर पढ़ने का तरीक़ाकार ये है, सबसे पहले नमाज पढ़कर 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ेंगे। और 2 रकात नफिल हाजात पढ़ने का तरीक़ाकार यह है, पहली रकात के अंदर 7 मरतबा सूरत अलम नशरह और दूसरी रकात के अंदर 7 मरतबा सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन मुकम्मल सूरत। फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अगर नमाज फजर के बाद पढ़ना है फिर 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फजर की नमाज पढ़ लें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और 3 मरतबा इस सूरत मुबारक को पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस मकसद के लिए करेंगे हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। अगर रिश्ते में बंदिश आए, रुकावट आए, कोई भी मसला है, इंशाअल्लाह हर किस्मी मसला आपका हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।